हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु का। बीते हुए समय में प्रभु आपके भी और हमारे भी साथ रहा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके अद्भुत प्रेम और उसकी अद्भुत कृपा और उसकी अद्भुत दया के लिए, जो बीते हुए समय में परमेश्वर ने हम सबको संभाला। आज मेरे पास एक स्टोरी है और इस स्टोरी के थ्रू हम वचनों में जाएंगे। और आज जरूरी है कि हम आज के वचनों पर मनन करें कि प्रभु ने मेरे जीवन में एक विचार को दिया है और वो विचार हम सबको एक नया रास्ता दे सकता है अगर हम इस स्टोरी को, इन वचनों को जो आज प्रभु ने मुझे दिए हैं, अगर हम इस बात को समझ लें। हमेशा प्रभु एक बाइबल में एक उड़ाऊ पुत्र है जिसने अपनी पिता की सारी संपत्ति को उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद उसके मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं अपने घर लौट जाऊं और मैं नौकर की तरह अपने घर में जाकर रहूंगा। लेकिन जब ये लौट कर अपने घर गया तो पिता ने इसे नौकर नहीं परंतु जैसा ये पुत्र था वैसा एक पुत्र समझकर दोबारा से रख लिया। मेरे प्रियो, आज मेरे पास एक स्टोरी है और उस स्टोरी के थ्रू लॉर्ड सच्ची में आपको आज प्रभु छुएगा, और इस स्टोरी के द्वारा परमेश्वर चाहेगा कि आप अपने जीवन में इन बातों को लाएं। अभी दो बच्चे एक पार्क में खेल रहे थे, दोनों भाई और बहन थे। अचानक क्या हुआ कि एक खरगोश वहां पर आया और उस लड़के ने एक पत्थर को उठाकर उसके खरगोश के मारा, और जब खरगोश को मारा तो खरगोश के आंख में पत्थर लगा, और पत्थर लगने के कुछ समय के बाद में ये खरगोश मर गया। मरने के बाद में इसकी बहन साथ में थी, तो इसने बोला कि ये बात किसी को मत बताना कि खरगोश मुझसे मर गया है, नहीं तो मम्मी बहुत ज़्यादा डांटेगी और घर में बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो ये लड़की बोली कि मैं एक शर्त पे घर पे नहीं बताऊंगी, वो शर्त आपको माननी पड़ेगी। और वो शर्त ये है कि सबसे पहले तुम्हें मेरा रोज़ का जो होमवर्क होगा स्कूल से आने के बाद का सारा होमवर्क तुम्हें रोज़ करना पड़ेगा, और मैं किसी से नहीं कहूँगी लेकिन तुम्हें हमारा होमवर्क करना होगा। तो इस लड़के ने डन किया क्योंकि गलती के दायरे में था, और जो कोई गलती के दायरे में होता है तो उसे बहुत सारी शर्तों को मानना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, एक उस दिन से लेकर हमेशा तक ये काफ़ी समय तक चलता रहा कि ये लड़का अब उसका होमवर्क करता रहा। जैसे स्कूल से आती थी वो बहन तो बोलती थी कि हमारे होमवर्क को करो, और ये प्रोसेस काफ़ी टाइम तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि लड़के के ये आई और बहुत सारा होमवर्क था, बोला कि होमवर्क करो, और जैसे ही होमवर्क करने के लिए कहा इसने बोला मैं होमवर्क नहीं करूँगा तुम्हारा। बोला जाके मम्मी को बोलूँ क्या? जाकर मम्मी को बोलूँ क्या? तो ये डर नहीं मेरा कि मैं मम्मी को जाके बता दूंगी। बोला जिसको बोलना है जाकर बोलो, क्योंकि मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया है। मैं बताना चाहूँगा इस लड़के के और मम्मी के बीच में जो बात हुई, वो बात ये थी, इस लड़के ने अपनी मम्मी के पास जब गया तो मम्मी ने कहा बेटा जिस दिन तूने खरगोश के पत्थर मारा था उस दिन मैं किचन में थी और मैंने किचन से सारी बातों को देखा। मैंने किचन से सारी बातों को देखा, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी कि तू कब लौट कर आए और मैं तेरे पापों को, तेरी गलतियों को क्षमा करूं। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसी चीज़ों के शिकार बने रहते हैं। शैतान हमें यूज़ करता है, शैतान हमें अपना गुलाम बना लेता है, और वो गुलाम केवल इसलिए बनाता है ताकि वो हमें अपनी बुरी चालों में फंसाए, अपनी बुरी बातों में फंसाए, और कोई उसका योजना नहीं है। यीशु ने इस बात को कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु नाश करने और घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन को पाए और बहुतायत का जीवन पाए। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो केवल आपको परेशान करेगा, वो आपको निराश करेगा, वो आपके मन के साथ में खेलेगा और वो आपको बहुत सारे डिप्रेशन देगा। बाइबल में एक वचन है, मैं आप सबके साथ में पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना में कई सारे रेफरेंसेस हैं, उन सारी रेफरेंसेस को आप नोट कर लें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है मेरे प्रियो तो आप बाइबल ले लो। बाइबल परमेश्वर का वचन है, और लिखा है कि बाइबल पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। सारी बातें जो बाइबल में हैं वो पूरी परमेश्वर की ओर से हैं, और उसकी एक एक बात बिल्कुल सत्य है।
लिखा है सारी बातें टल जाएंगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता, क्योंकि यही आदमी परमेश्वर के साथ था और इसी के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। जल्दी से हम निकाल लेंगे पहला यूहन्ना, आप हमारे साथ में निकाल लीजिए। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन में मैं पढ़ूंगा। 8 और 9 दोनों पढ़ लेते हैं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। वचन परमेश्वर है और वो हमारे अंदर नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि हम में पाप नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने कोई अपराध नहीं किया, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। और परमेश्वर मेरे प्रियो झूठा नहीं है, वो सत्य है और उसको सत्य के सिवा उसमें और कोई चीज़ वास नहीं करती। मैं बीते हुए समय में एक जगह पर था और मैंने इसी वचन को वहाँ पर रखा, क्योंकि वहाँ के लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि लोग अपने पापों को मान लें, और अगर हम इसी चीज़ को दूसरा इतिहास में पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास एक पत्री है, बाइबल पुराने नियम का एक हिस्सा है, मैं उस बात को आपके सामने पढ़ूंगा। मेरे साथ में आप निकालिए दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन, जल्दी से निकाल लीजिए। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जो भी आपका टूटा हुआ पड़ा है, जो भी आपका बिखर चुका है, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है प्रभु उसको वैसा ही कर देगा जैसा वो था। लेकिन लिखा है कि मैं स्वर्ग में उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा। यदि जो मेरे लोग मेरे कहलाते हैं दीन होकर नम्र होकर मेरे पास आए और अपने पापों को मान लें कि मैं पापी हूं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु ने सारी मानव जात के पापों के लिए अपने आप को दे दिया, अपने लहू को बहाया। यिर्मयाह इस बात को बताता है कि चाहे तुम अपने अपराध को साबुन से धो, सज्जी एक केमिकल आता है उससे धो, फिर भी तुम्हारे अधर्म का धब्बा परमेश्वर पिता के सामने बना रहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हम पापी हैं और हमने पाप किया है और हम पाप करने के नाते परमेश्वर से दूर हैं। और परमेश्वर से लिखा है प्रभु यीशु ने अपने लहू को बहाकर जो पाप की दीवार हम हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, उस दीवार को ढहा दिया और हम दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाले को हमेशा के लिए बीच से अलग कर दिया। जिसने हमें अलग किया था वो पाप है। और लिखा है प्रभु यीशु केवल एक जात के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, परंतु सारी मानव जात के लिए उन्होंने अपने लहू को बहाया। और अंत के समय तक प्रभु ने अपने खून की एक एक बूंद को मनुष्य के लिए बहाया और उन्होंने कहा मैं किसी जात या धर्म या किसी राज्य के लिए नहीं, परंतु मैं सारे जगत के पापों का प्रायश्चित अपने लहू से कर रहा हूं। जो कोई मुझ पर मेरे प्रियो, जब हम इंसान अपने को एक जात में रखता है, एक धर्म में रखता है, तब वो इंसान नहीं रहता मेरे प्रियो। तब वो एक, मैं बोल सकता हूँ आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो हम इंसान नहीं रहे। आप सिख हो गए, मैं हिंदू हो गया, वो मुसलमान हो गए, लेकिन हम इंसान नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु को जगत में इसलिए भेजा ताकि जितने भी इंसान अपने आप को मानते हैं, वो अपने आप को जाति नहीं मानते, वो अपने आप को कोई दूसरा वो नहीं मानते, वो अपने आप को केवल और केवल ये मानते हैं कि वो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर की संतान है। बस वो अपने आप को इतना मानते हैं। तो परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से काम करता है। जो लोग अपने पापों को मान लेते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पापों को मानना है और पापों को छोड़ना भी है, क्योंकि पाप के कारण
परमेश्वर हमारे पास नहीं आ सकते, लेकिन पाप का बलिदान प्रभु यीशु ने चुकाया है। एक वचन और हम पढ़ेंगे नीति वचन में, जल्दी से मेरे प्रियो। नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। है ना, कितना खूबसूरत सुलेमान ने इस बात को लिखा कि जो कोई अपने अपराध को मान लेता है और उन्हें छोड़ भी देता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। और जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है, परमेश्वर वो विपत्ति में पड़ जाता है वो इंसान, और वो परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर होता है। मेरे प्रियो, अगर आज तक आपने पश्चाताप नहीं किया है, आपको प्रभु ने यहाँ क्यों रखा? आपको पता है जिस पाप में आप जी रहे हैं उसका जो फल है अनंत काल की मौत है। मौत कोई मरना नहीं है, मौत का मतलब परमेश्वर से अलग होना है। लाजर एक चीज हम बाइबल में देख सकते हैं, लाजर मर चुका था लोगों की दृष्टि में, लेकिन प्रभु ने इस बात को कहा, लाजर मरा नहीं परंतु लाजर सो रहा है, उसे जगाने के लिए जाना है। और जब प्रभु वहां गए, एक आवाज दी, लाजर बाहर निकल आओ, और लाजर ने प्रभु की बात को सुना और लाजर बाहर निकला। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसी किसी समस्या में हैं, आप किसी ऐसी बंधन में हैं मेरे प्रियो, तो सबसे पहले ज़रूरत है आप अपने पापों को माने, और पापों को मानकर प्रभु के सामने आएं, और सामने आने के बाद मेरे प्रियो पश्चाताप करें कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने बीते हुए समय में, अपने जवानी के दिनों में, अपने हर एक समय पर मैंने अपराध और गुनाह किए हैं, मैंने बहुत सारा अधर्म कमाया, लेकिन प्रभु अब मैं अपने मन को फिराता हूँ और तेरे करीब आता हूँ। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। जितने भी लोग प्रभु यीशु के पास आए, एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। उड़ाऊ पुत्र पूरी रीत से संसार में चला गया था और उसने एक दिन पश्चाताप किया कि मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में और अपने पिता की दृष्टि में अपराध किया है। और वो जब मन फिरा के लौट कर आया, पिता ने उसे पूरी रीत से क्षमा कर दिया। आज अनजाने में या जानबूझकर आपसे कोई पाप हुआ है, कोई अधर्म हुआ है, आप ये ना समझे आपका पाप छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है प्रभु उसे क्षमा कर सकता है। यीशु का लहू आपके हर एक पाप को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन में अभी हमने यही पढ़ा, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं पहला यूहन्ना में, तो वो हमारे सारे पापों और हमारे सारे अधर्म को माफ करने में और उन्हें दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। पता है, एक लकवे का रोगी जब प्रभु यीशु के पास आया तो यीशु ने एक काम किया, उस लकवे की रोगी को सबसे पहले पापों को क्षमा किया, पाप को क्षमा किया। 38 वर्ष से बीमार मनुष्य था। यीशु ने कहा, देख अब तू चंगा हो गया है, अब तू कोई पाप मत करना। इट मीन्स परमेश्वर पिता प्रभु यीशु ने उसके पाप को क्षमा किया। अगर आज हम भी अपने पापों को मान ले तो वो हमें भी क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हम पापी हैं, ये हर वेद इस बात को मानने के लिए तैयार है। भागवत रहस्य में माननीय डोंगरे महाराज जिस बात को लिखते हैं कि मन और वचन और कर्म से हर एक मनुष्य पापी है। तुलसीदास जी बोलते हैं, किसका नाम पतित और पावन है, मैं किसके नाम को पुकारूं कि जो मेरे पाप और मेरे अधर्म से, मेरे पाप से हमारे वेद, हमारे शास्त्र इस बात की प्रार्थनाएं करते कि प्रभु हम पाप में हैं, आप हमें छुड़ाएं और हम पर दया करें। अस्तोमा सत्यगमय और तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमारे 544 दर्शन शास्त्र इस बात के लिए बोलते हैं कि मैं असत्य में हूं, प्रभु मुझे सत्य में ले चलो, मैं अंधकार में हूं, प्रभु आप मुझे ज्योति में ले चलो। और प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं और जगत की ज्योति मैं हूं और सत्य भी मैं हूं। और अगर आज प्रभु यीशु को आपने जान लिया, प्रभु आपको आजाद कर देंगे मेरे प्रियो। आपका पाप अगर आज तक क्षमा नहीं हुआ है, पाप को क्षमा करने का अधिकार आप मरकुस 2:10 के अनुसार केवल प्रभु यीशु के पास है। कोई प्रेरितों के काम में इस बात को बताया गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा इंसान पापों की क्षमा को प्राप्त करे और अपने पाप और अपने अधर्म से छूटे। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको क्षमा करे, प्रभु आपको छुड़ाए, तो अपने पापों को माने और प्रभु यीशु के पास लौट आएं। जितनी भी गलतियां आपने की हैं, नहीं तो आप भी हमेशा होमवर्क करते रहेंगे। जैसे ये लड़का जब तक अपनी माँ के पास अपनी गलतियों को लेकर नहीं गया,
तब तक ये बंधन में बना रहा, इसकी बहन इसको घुमाती रही। केवल होमवर्क ही नहीं, बहुत सारे काम मुझे पता है करवाती होगी, ये कर नहीं तो मैं तेरी मम्मी को बोल दूंगी, ये कर नहीं तो मम्मी को बोल दूंगी। शैतान हमेशा में, और प्रभु ने भी इस बात को कहा, पाप इंसान को गुलाम बना के रखता है, और जो कोई अपने पाप को मान लेता है प्रभु उसे क्षमा कर देता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु यीशु के नाम में आप उसके करीब आ जाओ। मैं आपको सचेत करना चाह रहा हूं, मैं किसी धर्म या किसी जात का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा हूं, जो सारी मानव जात के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और दोबारा वो कभी नहीं मरा। हर एक को जरूरत है कि उसके पाप क्षमा हो, और पाप क्षमा होने के बाद वो स्वर्ग के राज में प्रवेश करे। और जरूरी है हमें कि अपने पापों को माने और प्रभु को अंगीकार करके, नहीं तो पिता सब कुछ देखता है, वो हमारी राह देखता है, मेरे लोग, मेरे बच्चे कब आए। जैसे इस स्त्री ने देखा कि मैंने सब कुछ किचन से देख लिया है, लेकिन मेरा पुत्र का मैं इंतजार कर रही हूँ, वो कब आए अपने पापों को लेकर। वैसे हम भी अपनी गलतियों को लेकर प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु हमारा इंतजार करे। पिता दयालु अनुग्रहकारी प्रभु यीशु के नाम में हम आपके पवित्र चरणों में आते। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, इनके पापों, इनके अधर्म के कामों पर दया करो प्रभु यीशु के द्वारा। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज का मैसेज आपको आशीष देगा, मैं विश्वास करता हूँ, और आप वचनों में बने रहें। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ सेवा में परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना चाहता है, आप हमारे साथ आ जाएं। और हमको सबको बता रहे हैं कि सब पापी हैं, और अपने पापों को अगर उन्हें क्षमा चाहते हैं तो प्रभु यीशु उन्हें क्षमा कर सकता है। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। विनती प्रार्थना यीशु के नाम में।